टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी बेसिकली जो है हमारा 3 टाइप्स का होता है। ऐसे जनरली 2 ही होता है, लेकिन इसको 3 मान सकते हो, ठीक है। बेसिकली एनर्जी आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होता है अपने इट इज 3 टाइप्स, एनर्जी आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पे कह सकते हो इट इज 3 टाइप्स, इट इज 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। एनर्जी कितने टाइप्स का होता है हमारा? 3 टाइप्स का। तो जो फर्स्ट होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और थर्ड जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। थर्ड क्या है हमारा? मैकेनिकल एनर्जी है। तो हमारा एनर्जी कितने टाइप्स का हुआ? 3 टाइप्स का। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी और थर्ड है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत ही आसान शब्द में कह सकते हो, रेस्ट कंडीशन में जो तुम्हारा वर्क डन करने का कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो यहाँ पे कह सकते हो द एनर्जी possessed by an object at rest due to change in position, size and shape. Change in position, size and shape is called potential energy. Is called potential energy. इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। शेप साइज के कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी, रेस्ट के कारण उसका शेप साइज और पोजीशन में जो चेंजेस होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी है। टाइप्स ऑफ क्या है? एनर्जी है। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। साथ ही साथ इसका यदि एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होगा? जूल होगा। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? जूल होगा। मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लो, जैसे कि पेड़ के ब्रांच पे, मतलब टहनी पे एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है ना, वो भी हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, कौन सा एनर्जी है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से अभी तुम क्लासरूम में बेंच पे बैठे हुए हो, क्लासरूम में क्या है? बेंच पे बैठे हुए हो। तो बेंच पे बैठे हुए तो इसमें तुम एक हाइट मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है एक पोटेंशियल, मतलब रेस्ट की कंडीशन में जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इसकी बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में जो ध्यान देना, एनर्जी जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। मतलब इट इज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स पोटेंशियल एनर्जी आर 2 टाइप्स। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट क्या हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट क्या हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो ध्यान देना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान देना हर ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, हर ऑब्जेक्ट में अर्थ का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण हमारा ग्रेविटी डेवलप होता है। और अंडर ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है और उसमें जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, उसमें क्या होती है, वर्क डन करने की जो कैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं ईच ऑब्जेक्ट experience a force of attraction due to earth, which is called force due to gravity, force due to gravity, वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेविटी कहलाएगा। hence the energy possessed by an object due to force of attraction due to force of attraction of on earth, force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल को समझिए, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ये क्या हमारा अर्थ सरफेस है। अब देखो यहाँ पे अर्थ सरफेस है, तो इस सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट को सिचुएट कर दो, ठीक है। तो मान लेते हैं इस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिचुएट हो गया जिसका मास हमारा m है और ये हाइट हमारा h है, तो सिचुएट हो गया। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, that force of attraction is called gravitation as well as gravitational pull। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वन काइंड्स ऑफ फोर्स है, तो इस फोर्स के कारण जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी, तो ध्यान दीजिएगा ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपनी और ये पुल कर रहा है, तो एफ जी जो होगा वो वेट फोर्स के इक्वल होगा, इक्वल टू एम जी होगा ना मेरे भाई। तो हमारा वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन रेस्ट कंडीशन में होगा, एच हाइट में अगर सिचुएटेड है, ठीक है, तो एफ जी इंटू एच होगा, हाइट हमारा एच है, डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो एम जी एच आएगा। मतलब यहाँ पे जो देयर फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी इज मतलब कि चाहे यू एच कह सकते हो, यू एच इक्वल्स टू एम जी एच, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एम क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
जी क्या है मेरे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी का वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच क्या है, हाइट। ये हमारा हाइट, कितना हाइट में इसको हम लोग सिचुएट किए हैं। तो ये सिंपल जो है ग्रेविटेशनल मैंने कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट पार्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डिटेल